अच्छा, वो हो गया सारे फ्लावर की सिमेट्री के बारे में। अब फ्लावर्स में दो पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है, ओवेरी को अलग, ओवेरी एक पूरा ग्रुप बना लो ओवेरी का ना। टोटल कितने कैलिक्स थे ना, कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। ये चार चक्र थे, चार बॉल थे। तो इनमें से क्या करना है कि ये तीनों एक ग्रुप बनाओ, है ना। ये तीनों गए एक ग्रुप में, तो गाइनोशियम या ओवेरी, गाइनोशियम के अंदर ओवेरी आएगी, तो ये एक ग्रुप में। अब अगर क्या हो, अब इसी के बेसिस पर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अब अगर क्या हो कि ये तीनों कैलिक्स, इनको कैलिक्स, करोला और एंडोशियम, ये क्या हो, ओवेरी के ऊपर से, एपी का मतलब क्या है, ऊपर, अपर, है ना, अप। गायनस मतलब ओवेरी, गायनो मतलब ओवेरी, गायनो वर्ड ओवेरी के लिए आता है। तो ओवेरी के ऊपर है, सारे के सारे पार्ट्स, क्या फ्लावर के अदर पार्ट्स जो हैं, गायनोसियम को छोड़ के बाकी जो पार्ट्स है, अगर वो ओवेरी के ऊपर से हैं, निकल रहे हैं ना, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबाउ द ओवेरी, देन इट इज नॉन एज एपिगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर। क्या कहते हैं उसे, एपिगाइनस टाइप का फ्लावर कहते हैं। ठीक है। तो एपिगाइनस फ्लावर क्या होगा, जिसमें जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो ओवेरी के ऊपर से निकलेंगे, है ना। याद रखना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। एपी मतलब हो गया ऊपर, गाइनस मतलब ओवेरी। ठीक। इसके एग्जांपल गुआवा, कुकुम्बर, ये जो देखो, ये दिख रहा है फ्रूट, ओवेरीज लेटर ऑन डेवलप ऑन फ्रूट, ओवेरीज बाद में किसमें डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में। तो देखो, ये देखो फ्रूट, ये है फ्रूट, ये है फ्लावर पार्ट, ये कैलिक्स, ये एंडोशियम हो गया, एंडोशियम बोल रहा हूँ, कोरोला, एंडोशियम का एंडोशियम सब कहाँ है, ऊपर है, ओवेरी नीचे की तरफ है। तो ये कुकुम्बर है। ठीक। गुआवा में देखो, तुमने देखा भी होगा, ये जो होता है ये ये देखो ऊपर लगा हुआ है, ये जो है, ये सब क्या है, यहाँ पे देखते हो ना ऐसे कि जाले टाइप का ये होता है, ये तो ये क्या है, ये है स्टेमंस, है ना, एंडोशियम से। ये है क्या है, ये जो बच्चा है, ये कैलिक्स और करोला बचते हैं यहाँ पे। कैलिक्स से एक्चुअली ये तो करोला गिर चुका है, व्हाइट कलर का रहता है। ठीक। तो फ्लावर और नीचे क्या है, फ्रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवेरी थी वो नीचे थी, जो फ्लावर था वो ऊपर था। ठीक। यहाँ पे ये अदर गार्ड है, ये ना जितने भी गार्ड होते हैं ना, कुकुम्बर जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, गिलकी, लौकी, करेला, सभी में यही टाइप का मिलता है। वाटरमेलन हो गया, सभी में क्या मिलता है, एपिगाइनस फ्लावर मिलते हैं। ठीक। और एक और एग्जांपल एपिगाइनस फ्लावर का, सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक रे फ्लोरेट होता है और एक होता है डिस्क फ्लोरेट। तो जो रे फ्लोरेट होते हैं, ले फ्लोरेट, फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे मतलब ये जो है, ये रे फ्लोरेट्स हैं। फ्लावर का छोटे छोटे ये जो लीव्स हैं, तो फ्लोरेट्स बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें दो टाइप के सनफ्लावर, दो टाइप के फ्लावर दिखने को मिलेंगे। एक फ्लोरेट्स मिलेगा, एक रे फ्लोरेट्स जो ये साइड साइड में, और जो बीच में है उसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। बीच में अलग है ना, उसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट्स किस टाइप का होता है, एपिगाइनस टाइप का होता है। याद रखना है, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स में एपिगाइनस ओवेरी मिलती है। एपिगाइनस टाइप का फ्लावर, एपी मतलब अपर, गाइनस मतलब ओवेरी के ऊपर। अच्छा, ओवेरी के ऊपर है तो फ्लावर क्या हुआ, एपिगाइनस हुआ ना, तो जो ओवेरी है वो क्या हुई, इंफीरियर। फ्लावर एपिगाइनस है, मतलब फ्लावर के बाकी पार्ट ऊपर है ओवेरी के, तो ओवेरी कैसी हुई, इंफीरियर। तो इंफीरियर ओवेरी हो गई। ठीक। एग्जाम्पल, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर।
फिर हाइपो, हाइपो मतलब बिलो, नीचे, गाइनस मतलब ओवेरी, तो ओवेरी इसमें सुपीरियर हो जाएगी। ठीक है, फ्लावर पार्ट जो है हाइपोगाइनस फ्लावर, मतलब हाइपो मतलब नीचे, ओवेरी के नीचे है, तो ओवेरी कैसी हुई, ओवेरी सुपीरियर हुई, तो ओवेरी सुपीरियर ओवेरी, ये लिखा है ना, सुपीरियर ओवेरी। अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो ऑफ टू ओवेरी। हाइपो मतलब क्या होता है, बिलो, ओगाइनो मतलब फ्लावर, तो बिलो ओवेरी। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसको एमसीवी से भी याद रख सकते हैं। एमसीवी होती है ना घरों में, वो नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है तो लाइट चली जाती है ना, एमसीवी, तो उसी टाइप से चाहो तो याद रख सकते हो कि एमसीवी नीचे गिरती है, नीचे मतलब बिलो, बिलो मतलब हाइपोगाइनस। तो इसके एग्जाम्पल मस्टर्ड, ये रहा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये ब्रिंजल का फ्लावर है यहाँ, ये जो बना है वो ब्रिंजल का फ्लावर है, बैगन जिसको कहते हो ना, उसका फ्लावर है। अब इसमें देखो ब्रिंजल में फ्रूट कहाँ है, ये रहा फ्रूट, और कैलिक्स कहाँ है, नीचे की तरफ है ना कैलिक्स, देखा, कैलिक्स नीचे है, फ्रूट ऊपर है, मतलब वो वेरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस टाइप का फ्लावर है। ऐसे इसमें देखो मस्टर्ड में ये है फ्रूट, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दिस इज अ फ्रूट, तो फ्रूट ऊपर है और नीचे बाकी फ्लावर पार्ट्स कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर। अब बचा है एक और पेरीगाइनस, पेरी का मतलब होता है पेराइटल पार्ट, पेरी मतलब पेराइटल, तो इसमें क्या होती है ओवेरी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, आधी इंफीरियर होती है आधी सुपीरियर। देखो यहाँ पे जो डायग्राम है ये देखो, ये रोज का है, गुलाब का, यहां से फ्लावर पार्ट निकले हुए हैं ना, बीच से, बाकी ये कोरोला, कैलिक्स, स्टेमन्स, ये सब कहाँ से निकले हुए हैं, मिड से, बीच से निकले हुए। तो ओवेरी क्या होती है, सुपीरियर, सॉरी मतलब हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर होती है। ठीक, अदर पार्ट आर सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस, रिम है ना, परिधि से, पेराइटल पार्ट से, ऑलमोस्ट सेम लेवल। एग्जाम्पल है प्लम, रोज और पीच, या रोज एक तो गुलाब का फूल, पीच और प्लम, ये हो गया पीच, ये है प्लम, तो प्लम, पीच और रोज, पीपीआर से भी याद रख सकते हो, पीपीआर, ठीक है, प्लम, पीच और रोज, है ना, पेरी, पेरी में भी पी आ रहा है, तो टी से टी याद रख लो, प्लम, पीच और रोज, ये पेरीगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल्स इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं ना। अब आ जाओ एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन मैंने तुमको कहाँ बताया था इससे पहले, याद करो, जब बताया था फ्रॉक पढ़ाया था तब बताया था कि समर के लिए जब वो अपनी मेटाबॉलिक इनएक्टिव हो जाते हैं ना, अपनी मेटाबॉलिक रेट को कम करके, तो उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। तभी वहाँ बताया था कि जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक एस्टिवेशन पढ़ेंगे। एस्टिवेशन का मतलब होता है स्पेशल अरेंजमेंट, है ना, वो लोग समर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, फ्लावर्स लोग अपने लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। तो व्हाट इज एस्टिवेशन, estivation is a arrangement of sepals or petals on floral bud। ठीक, ये याद रखना है, बड में जो कली होती है ना उसके अंदर कैसा अरेंजमेंट है, जो पेटल हैं या सेपल्स हैं वो कैसे अरेंज है, दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक, तो दो टाइप के एस्टिवेशन, तो पांच टाइप के हैं, होते छह हैं, तुम्हारी बुक में दिए हैं पांच, पांच दिए, सॉरी सॉरी, बुक में कितने दिए, टू थ्री फोर दिए, होते पांच हैं, हमारी बुक में दिए हैं चार। ठीक है, तो देखो पहला है वेलवेट। ठीक, वेलवेट में क्या होता है कि जो एक पेटल या सेपल की मार्जिन है वो दूसरे को टच करती है, इस टाइप से मार्जिन
आपस में क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, मार्जिन टच करती हैं, ठीक है। सेपल्स और पेटल्स इन वर्ड जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन, केवल कहाँ पे टच करते हैं, मार्जिन में, विदाउट ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, मार्जिन पे टच करते हैं। ये तुमने केलोट्रॉपिस का अगर फ्लावर देखा हो, ये देखो, ये बिल्कुल ये मार्जिन पे कैसे है, मार्जिन पर है, ओवरलैपिंग नहीं है बिल्कुल। बर्ड स्टेज में देखना है ना, ये नहीं देखने लगना कि सर ये तो देखो यहाँ कहाँ टच हो रहा है, हमें बर्ड स्टेज में देखना है, तो बर्ड स्टेज में ये देखो, ठीक है, बाकी बर्ड्स भी हैं, देख लो, ठीक। तो जस्ट क्या होता है कि कहाँ पे टच होता है, मार्जिन पे टच करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल केलोट्रोपिस में बताया, इसकी पत्तियां मुझे थोड़ा सा वेलवेट लुक की दिखती हैं, मुझे दिखती है, तुम लोग दिखती कि नहीं, ये वेलवेट लुक जो है इसका थिक क्यूटिकल के कारण आता है। थिक क्यूटिकल बताया था, क्यूटिकल क्या है, वैक्सी लेयर होती है जो कि पानी के इवोल्यूशन को रोकती है, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसका एग्जाम मतलब मैंने याद रख रखा है, वेलवेट लुक होता है इसका, इसलिए वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल केलोट्रोपिस, ठीक। चलो फिर आ जाओ ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा कि जो एक है, एक की मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करेगी इन पर्टिकुलर मैनर, वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब हो गया सेपल और पेटल, ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, है ना। क्या होगा, ट्विस्टेड में वन मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैपेड नेक्स्ट वन, अगले वाले को ओवरलैप करेगी। ये देखो, ये जो है ये इसको ओवरलैप कर रहा है, फिर ये अगले वाले को ओवरलैप कर रहा है, फिर ये अगले वाले को ओवरलैप कर रहा है, तो एक एंड दूसरे एंड को क्या करता है, ओवरलैप करता है, तो ये कहलाता है ट्विस्टेड, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्विस्टेड। तो इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है अगले की इन ए पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। इसमें एक मैनर होता है ट्विस्टेड में, इन पर्टिकुलर मैनर, ठीक, एक ऑर्डर में होता है, ठीक। और इसके एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने हैं, चाइना रोज, ये एग्जांपल चाइना रोज बना हुआ है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, भिंडी जिसको बोलते हैं, ओकरा, कॉटन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हुए किसके, ट्विस्टेड के, लेडीज फिंगर, चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन, लेडीज फिंगर। इसको भी कैसे याद रख सकते हो, जो मुझे याद है, चाइना, चाइना की लेडीज कॉटन पहन के ट्विस्ट करती हैं, ठीक। तो इससे चाहो तो याद रख सकते हो ये ट्रिक से, कि चाइना की लेडीज कॉटन पहन के ट्विस्ट करती हैं, तो ये एस्टिवेशन हुआ। फिर आ जाओ इम्ब्रिकेट, ठीक। इसमें भी क्या होगा कि एक सेपल और पेटल्स दूसरे को ओवरलैप करेगा, बट ऐसा नहीं कि कोई मैनर होगा, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन या एनी पर्टिकुलर मैनर, किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं करेगा, ओवरलैप करेगा बस, ठीक है, ओवरलैपिंग होगी बट इन नॉट इन पर्टिकुलर मैनर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये वाले इस जो ये बीच वाला है, इसने इसको भी ओवरलैप किया, इसको ओवरलैप किया है, ठीक। फिर नीचे वाला जो है इसने इसको ओवरलैप किया है, जो ये वाला है इसने किसी को ओवरलैप नहीं किया, इसने किसी को ओवरलैप नहीं किया, तो इस कोई मैनर नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो सकती है, कैसे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, बस इसमें कोई मैनर या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसे कहते हैं इम्ब्रिकेट, ठीक है। और हाँ अंकित, जो सेपल और पेटल बोल रहे हैं ओवरलैपिंग में, तो अभी तो जैसे ये पेटल ही ओवरलैप कर रही है, तो साथ ही में सेपल सेपल भी कर सकती है कि अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा। अलग, दोनों में अलग अलग एस्टिवेशन भी हो सकता है, सेपल्स में हो सकता है अलग हो, पेटल्स में अलग हो, यहाँ पे केवल दिखा रहे हैं पेटल्स को, ठीक है। और दोनों में हो सकता है अलग अलग एस्टिवेशन हो, दोनों में हो सकता है सेम एस्टिवेशन हो, दोनों ही चीजें पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों का अरेंजमेंट, ठीक। लास्ट वन इज वेक्जिलरी, ठीक, लास्ट जो है वो क्या कहलाता है, वेक्जिलरी
या इसी को बोलते हैं पेपिलियोनेसियस। पेप्लियोनेसियस टाइप का अरेंजमेंट। इसी वेक्जुलरी को एक और नाम क्या है, पेपिलियोनेसियस। अभी जो पेपिलियो है इसका मतलब क्या होता है, पेपिलियो का मतलब होता है बटरफ्लाई। क्या मतलब होता है, बटरफ्लाई। ठीक है, ये देखो बटरफ्लाई। तो ये जो फ्लावर्स है देखो लुक लाइक है बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई होती है ना उसी के जैसे दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको पेप्लियोनेसियस। और ये किस में मिलेंगे, पेप्लियोनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली में। जो तुम्हारी फेबेसी फैमिली है उसे पेप्लियोनेसी फैमिली भी कहेंगे। हम पढ़ेंगे ना, तुम्हारे इसमें 3 फैमिली डिटेल में है, फेबेसी, सोलोनेसी और लिलियसी। ठीक, तो ये इस टाइप की किसमें एग्जाम्पल किसमें मिलेंगे, ये फेबेसी फैमिली या फेबेसी को पेप्लियोनेसी फैमिली भी कहते हैं। और फेबेसी में आता है मटर, बीन, ये सब चीजें उसी में आएंगी, पढ़ोगे तुम उसके एग्जाम्पल्स। ठीक, अब इसमें होता क्या है, टोटल 5 होते हैं, टोटल 5 पेटल्स होंगे। एक जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, एक पेटल्स क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं सबसे बड़ा हो गया, उसको फ्लैग, झंडे जैसा अलग से दिख रहा है, जो ये दिख रहा है ब्लू वाला सबसे बड़ा, फ्लैग कह सकते हैं। इसको वेगजिलम कहते हैं, वेगजिलरी एस्टिवेशन है ना, वेगजिलम, इसको वेगजिलम भी कहा जाता है। इसको स्टैंडर्ड भी कहीं पे बोला है, स्टैंडर्ड, ये सब इसी के नाम है। जो लार्जेस्ट पेटल हो गया ना सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट लिखा हुआ यहाँ पे, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं पे वेगजिलम मिलेगा, वेगजिलम भी इसी का नाम है, और फ्लैग भी इसी को कहते हैं। ठीक, तो जो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट पेटल होता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद दो जो है, देखो, 2 लेटरल पेटल्स जो है, ये 2 लेटरल पेटल्स, 2 लेटरल पेटल्स इस टाइप से, ये एक पेटल और एक ये, 2 लेटरल पेटल्स होते हैं, इनको बोलते हैं विंग्स, विंग्स। ठीक है, एक बड़ा हो गया, इसमें विजिबल है नहीं, ये यहाँ पे लेटरल पेटल्स होते हैं। ठीक है, लेटरल पेटल्स, विंग्स क्या बनाते हैं वो, विंग्स, पंख जैसे दिखेंगे, विंग्स। ठीक, और आगे के सबसे एंटीरियर वन जो होता है, एंटीरियर सबसे आगे का, तो वो आपस में हो जाते हैं फ्यूज। ये भी 2 होंगे, ये आपस में हो गए फ्यूज, जैसे ये दिख रहे हैं फ्यूज, तो ये हो गए फ्यूज, फ्यूज, और फ्यूज होके इसको बनाते हैं कील, इसको क्या कहते हैं, कील। ठीक है, ये जो विंग्स हैं इनको एक और नाम दिया जाता है करीना। ठीक, तो ये हुआ वेक्जुलरी एस्टिवेशन में 5 होंगे, एक सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद लेटरल 2 विंग्स बनाएंगे, फ्यूज नहीं होंगे, और एंटीरियर वन जो होंगे सबसे आगे के जो होंगे वो फ्यूज होके क्या बना देंगे, कील बनाएंगे। ठीक, तो एंटीरियर पेटल्स सबसे छोटे एंटीरियर वाले होते हैं। तो ये इस टाइप का एग्जीबिशन होता है पेप्लियोनेसी फैमिली में, बटरफ्लाई लाइक। क्यों ऐसा बनाते हैं, जिससे कि क्या हो, पोलिनेटर अट्रैक्ट हो। इसके एग्जाम्पल फेबेसी फैमिली, पेप्लियोनेसी फैमिली, पी और मटर। तो ये क्या हो गया पूरा, एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल ऑन थैलेमस। ठीक, अब जो फ्लावर होते हैं उनके जो फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर है, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे उनको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। ठीक है, इसके बेसिस पे, फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर के बेसिस पे। तो अब कैसे, जैसे अगर 3 और 3 का मल्टीपल है, अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 और मल्टीपल ऑफ 3, तो उसे बोलते हैं ट्राइमेरस, ट्राई मतलब 3 मेरस। ठीक है, अगर 4 और मल्टीपल ऑफ 4 है ना, या तो 4 हो और मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो उसे टेट्रा, टेट्रा वर्ड, टेट्रा का मतलब होता है 4, और इसी टाइप से अगर 5 और 5 का मल्टीपल हो तो पेंटामेरस। ठीक है, तो टाइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर। तुम्हारे इसमें तीनों हैं, तो तुम 3 फैमिली पढ़ोगे ना, कौन कौन सी,
तुम्हें फैमिली पढ़नी है, लिलिएसी पढ़नी है, लिलिएसी में तुम्हें ये मिलेगा टेट्राइमेरस, लिलिएसी फैमिली। फिर जो टेट्रामेरस है क्रूसीफेरी में है, क्रूसीफेरी का डायग्राम है तुम्हारे इसमें, फ्लोरल डायग्राम, क्रूसीफेरी, या इसी को ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। और पेंटामेरस मिलेगा सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी के जितने मेंबर होंगे सब में पेंटामेरस फ्लावर होगा। ठीक है, तो ये हो गया लिलिएसी में 3 और 3 का मल्टीपल। अब यहाँ देखो ये 3, 3 1 2 3 3 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई, कितना यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। देखो, एक कंडीशन होती है गेमो, यहाँ पर जो डायग्राम है इनको देखते हैं, पहले देखिए, कंडीशन होती है गेमोपेटलस और एक होगी पॉलीपेटलस। गेमो का मतलब होता है गेमिट्स होते हैं जो कि बाद में फ्यूज हो जाते हैं ना, तो गेमो मतलब फ्यूज मान। और पोली मतलब बहुत सारे, मेनी, तो गेमोपेटलस कंडीशन। गेमो मतलब फ्यूज, पेटल्स क्या हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। जैसे हमने देखा था कि वो बेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नहीं बनाए तो बेल, बेल मतलब ऐसे घंटी जैसे नहीं बना रहे थे, आपस में फ्यूज होकर ऐसे घंटी बना ली थी उन्होंने, किसने, पेटल्स ने। तो ये इसको क्या कहते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन। अगर आपस में फ्यूज हो जाए तो उसे कहते हैं गेमोपेटलस। और अगर आप फ्री हैं तो आप फ्री रहेंगे, जैसे ये यहाँ पे देखो, ये इसमें फ्री है, क्या नाम है इसका, लोटस में, ठीक है, गुलाब में फ्री होते हैं, तो उनको बोलते हैं पॉलीपेटलस। ठीक उसी टाइप से सेपल के लिए भी आ जाएगा, गेमोसेपलस। गेमोसेपलस का मतलब होता है फ्यूज सेपल, और पॉलीसेपलस का मतलब फ्री सेपल्स, है ना, फ्री सेपल, फ्री है। ठीक, तो ये टर्म्स थे, इनको क्लियर कर लिया। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है दो चीजों को दिखा रहा है तुम्हें यहाँ पे, एपोकार्पस और सिनकार्पस, है ना, दो चीजें हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। सिनकार्पस, सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज। ठीक है, कार्पस मतलब कार्पल्स, कार्पल मतलब ओवेरिस, ओवेरिस की सिंगल यूनिट, गायनोशियम की सिंगल यूनिट। तो कार्पल्स क्या हो जाए, अगर सारे कार्पल्स, कार्पल्स फ्यूज हो जाए, ठीक, कार्पल्स क्या हो, फ्यूज हो आपस में, तो उसे क्या बोलते हैं, सिन कार्पस ओवेरी। ठीक है, क्या हो, अगर कार्पल फ्यूज हो तो उसे सिन कार्पस ओवेरी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये क्या है, मस्टर्ड में, मस्टर्ड और टोमेटो, मोटी है ना, मोटी या मोटी जो भी पढ़ना हो, टोमेटो, टोमेटो, ठीक है, ठीक, ये हो गया टोमेटो, और ये मस्टर्ड। मस्टर्ड और टोमेटो में क्या होती है, सिन कार्पस ओवेरी होती है। ये सिन कार्पस और फ्लावर होता है, ओवेरी में सिन कार्पस फ्लावर पाया जाता है, किसमें, मस्टर्ड और टोमेटो में। ऐसा सिन मतलब फ्यूज होना, तो याद रखना, मैं तो याद है, जैसे मोटी से याद रख लो, दो चीजें फ्यूज होंगी तो मोटी हो जाएंगी, तो मोटी में एम से हो जाएगा मस्टर्ड, टी से हो जाएगा टोमेटो। ठीक, फिर आ जाओ एपोकार्पस पे, एपोकार्पस, एपोकार्पस में क्या होगा, फ्री रहेंगे, कार्पल्स फ्री होगा, फ्री कार्पल्स, एपोकार्पस में फ्री। एग्जाम्पल लोटस और रोज, लोटस और रोज। ठीक, इसमें
ये देखो ये कार्पस बने दिख रहे हैं, ये रोज का डायसेक्शन है। एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये तीसरा कार्पल, ये चौथा कार्पल, मतलब ये पूरा ऊपर तक, फिर पांचवा, ये छठा, ये सातवां, सारे के सारे क्या हैं, फ्री हैं। ठीक है, इसमें इसमें कटिंग नहीं दिखा रखी, इसके अंदर क्या बोलते हैं लोटस में। ये हो गया रोज। तो रोज और लोटस, गुलाब और कमल में फ्री होती हैं कार्पल्स, एपोकार्पस कंडीशन होती है। और सिन मतलब फ्यूज हो जाना, तो मोटी कंडीशन मस्टर्ड और टोमेटो में सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। एग्जाम्पल्स इनके हैं इसमें पूरे मार्फो में, तो याद रखने। टर्म्स तो बहुत इजी हैं, ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल एक जगह लिख लेना तो इजी हो जाएगा। और चलो एक पीछे भी एक चीज और रह गई, एक बता देता हूँ। एक टर्म आता है स्टेमिनोड, स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेमिनोड क्या होता है, अगर स्टेमन स्टेराइल हो जाए, स्टेराइल स्टेमन, स्टेमन क्या हो गया, स्टेराइल हो गया,